Hello, good evening, everybody. Myself, Karan Singh, IIT GATE, CSIR NET, AIR 40. You are most welcome in our channel Chemical Group. My dear students and my friends, अपने इस चैनल पर क्लास 9 to 10th कंप्लीट साइंस का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलता है। इसके अलावा 11th 12th की कंप्लीट केमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री फॉर द हायर लेवल लाइक द बीएससी, एमएससी, आईआईटी गेट, सीएसआईआर नेट, आईएफआर, आईआईटीजीएम एंड एटसेट्रा। तो फिलहाल आज हमने लिया है क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 जो कि टिश्यू चल रहा था, जिसका मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप टिश्यू चैप्टर का पार्ट 1 देख लीजिए। इसके बाद ये पार्ट नंबर 2 मैंने आज स्टार्ट किया है। तो देखते हैं, सबसे पहले पार्ट 2 में आज मैं स्टार्ट करता हूँ कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। और हाँ, दूसरी बात, अगर आप इस चैनल पर अभी नए हैं तो, और अगर आप साइंस साइड के स्टूडेंट हैं तो आप इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर वगैरह कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं देखता हूँ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हमने लिए हैं। द कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप। कॉम्प्लेक्स टिश्यू का मतलब है जो एक से ज़्यादा टाइप की सेल से मिलकर के बनते होते हैं। तो क्या समझे, ऐसे टिश्यू जो एक से ज़्यादा टाइप की सेल से मिलकर के बने हों उन्हें हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। एक्चुअली होता क्या है, ऑल दी सेल्स कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म एक कॉमन फंक्शन। यहाँ पर जो सभी सेल्स होती हैं वो एक कॉमन फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं। जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू अगर बेसिकली देखा जाए तो ये 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन? जाइलम होते हैं और फ्लोएम होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हमने देखा 2 टाइप के हो गए। कौन कौन से? जाइलम एंड द फ्लोएम। अब जाइलम की बात करें तो देखो इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको याद रखना। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, पहले तो पूछे कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के, जाइलम और फ्लोएम। और जाइलम जो है ना, उसका काम क्या होता है बता देता हूँ। जाइलम का फंक्शन होता है टू ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम सॉइल टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ प्लांट्स। यानी कि सॉइल से वाटर को लेकर के कहाँ? ऊपर की ओर जाता है। तो ये फंक्शन हो जाता है जाइलम का। सारे प्लांट पार्ट को वाटर डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है जाइलम। अब अच्छा, जाइलम, अब ये पूछा जाएगा कि जाइलम के कंपोनेंट क्या हैं, मतलब किस किस से मिलकर के जाइलम बनता है, ये चीज़ हम बता सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, कंसिस्ट ऑफ ट्रैकीड्स। ये इसमें क्या होता है? एक तो ट्रैकीड्स होते हैं, दूसरा क्या होते हैं? वेसल्स होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा, और इसके अलावा जाइलम फाइबर्स। तो ये ध्यान रखना कि अगर पूछा जाए कि जाइलम के 4 कंपोनेंट बताइए, ट्रैकीड्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। ट्रैकीड्स, वेसल्स, पैरेन्काइमा और फाइबर्स। तो ये हम कह सकते हैं कि इनके ये पार्ट होते हैं। इसके बाद देखो, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये देखो डायग्राम है, जिसको मैंने थोड़ा सा बना के दिखाया है। एक स्टेम का डायग्राम है, कैसे इसमें शो कर रहा है। एपिडर्मिस, देखो हमने एपिडर्मिस बताई थी, वो पहले वाला एक्चुअली डायग्राम है यहाँ पर। एपिडर्मिस का मतलब जो ऊपरी लेयर होती है प्लांट में। ये देखो जो लेयर एकदम, देखा होगा प्लांट के ऊपर नीम वगैरह में, अगर आपने देखा होगा ऊपर की एक लेयर जो पड़ने लगती है, उसी को हम लोग एपिडर्मिस लेयर बोलते हैं। और उसके अलावा जो थोड़ी उसके अंदर की एक लेयर होती है उसे हाइपोडर्मिस बोलते हैं। उसके अंदर जो तीसरी लेयर होती है उसे हम लोग कॉर्टेक्स बोल देते हैं, ठीक है। और सबसे ऊपर की जो लेयर होती है उसे कटिकल है ना, CUTICLE, कटिकल बोल देते हैं। क्यूटिकल कुछ लोग पढ़ते हैं। ये देखो फ्लोएम है, ये देखो साइड में प्रेजेंट है, ये देखो आप देख सकते हैं इस तरह से, ये देखो पोर्शन प्रेजेंट है। ये इस टाइप के क्या होते हैं? फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह डायग्राम बना के भी आप शो कर सकते हैं, बना लेना अपनी कॉपी में डायग्राम। ये देखो जाइलम है अंदर साइड में, ये देखो दिखाई दे रहा है ये चीज़, ये पोर्शन, ये क्या है? जाइलम है। इसके अलावा वस्कुलर बंडल है, ठीक है। ये क्या होते हैं? ये आपके जो जाइलम होते हैं ना, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? वस्कुलर बंडल भी बोल देते हैं। तो ये तो आपका हो जाएगा क्या, इनका थोड़ा सा हमने एक डायग्राम ले लिया है कि जाइलम का डायग्राम कैसा होता है, इस तरह से आपने दिखा दिया। इसके अलावा देखेंगे कि वेरियस
टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यू पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा एंड ट्रांसवर्स सेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। अच्छा, ये हमने जो टिश्यू अभी इससे पहले आपको बताए थे ना, तो उनके डायग्राम थोड़ा शो करके दिखा दिए गए ताकि मतलब आपको पता चल जाए कि हाँ ये टिश्यू इस टाइप के होते हैं। जैसे सबसे पहले हमने आपको याद हो तो पैरेन्काइमा पढ़ाया था ना, पैरेन्काइमा। इससे ये हमने पहले पार्ट में बता दिए थे पैरेन्काइमा, इससे पहले फर्स्ट पार्ट जो हमने था टिश्यू वाला, तो उसमें पैरेन्काइमा वगैरह बताए थे। तो पैरेन्काइमा में आप देखेंगे कि पैरेन्काइमा में क्या बताया था कि जो सेल्स होते हैं वो थोड़ी सी क्या होती हैं, लूजली पैक्ड होते हैं, मतलब उनके बीच के काफ़ी ज़्यादा स्पेसेस होते हैं। और जब स्पेसेस ज़्यादा लार्ज स्पेसेस होते हैं और जिनके बीच में, तो उन्हें हम लोग एरेन्काइमा बोल देते हैं, क्योंकि उसके कारण जो है प्लांट के अंदर बायोंसी आ जाती थी। और जब हमने कहा था कि उनमें क्या होते हैं, मतलब थोड़ा सा स्पेस कम स्पेस होते हैं, ज़्यादा स्पेस नहीं होते, तो वो आपकी कोलेनकाइमा होते थे, जिसमें क्लोरेनकाइमा, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता था, तो क्लोरेनकाइमा होते थे। फिलहाल ये पैरेन्काइमा आपका जो ए का डायग्राम बना हुआ है, ये क्या है, देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। ये देखो, ये बीच बीच में देखो जगह दिखाई दे रही खाली, ये देखो यहाँ से देखो, ये देखो इतनी जगह है ये। तो टिश्यू के बीच में क्या होती, खाली जगह होती है, तो इसीलिए हम लोग ये इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं, इन्हीं का नाम होता है पैरेन्काइमा टिश्यू। तो ये टिश्यू आपके जो दिखाई दे रहे हैं ग्रीन कलर के जो हैं, ये क्या है, पैरेन्काइमा टिश्यू है। ठीक है, इस तरह से इसमें थोड़ा सा बन नहीं रहा है, ये पैरेन्काइमा टिश्यू होते हैं। सेकंड आप देखो कोलेनकाइमा, सेकंड जो पार्ट बी दिखाई दे रहा है ना, ये पार्ट बी में बने हुए हैं, ये कोलेनकाइमा टिश्यू है। वॉल थिकनेस है, न्यूक्लियस है, वैक्यूल है, शेल वॉल, ये सभी इसमें प्रेजेंट होते हैं। ये डायग्राम आपका कोलेनकाइमा टिश्यू का है, सेकंड पार्ट का कोलेनकाइमा। सी का फर्स्ट पार्ट है, सी का फर्स्ट पार्ट हमने कहा है कि ये स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू है। स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू का ये ट्रांसवर्स सेक्शन है, फर्स्ट वाला, कौन सा वाला, ये वाला। तो ये एक तरह से कहेंगे कि स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू का ही पार्ट है, लेकिन कौन सा सेक्शन है, ये ट्रांसवर्स है, मतलब एक फ्लैट लेयर टाइप की हो, और वो भी कैसी है, देखो लिग्निफाइड लेयर है, मतलब काफ़ी ज़्यादा हार्ड लेयर है ये। तो ये जो है कहेंगे कि एक थिक लेयर है, लिग्निफाइड है। तो ये आपकी ट्रांसवर्स सेक्शन हो गया किसका, स्क्लेरेन्काइमा का। बाकी इसके बाद लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखो, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिखाया गया है किसका, ये नैरो ल्यूमेन है, लिग्निफाइड थिक वॉल है, ये भी आपका स्क्लेरेन्काइमा की पार्ट है, लेकिन ये ट्रांसवर्स सेक्शन यहाँ पर शो किया गया। तो इस तरह से ये मतलब डायग्राम है, आपकी एनसीईआरटी बुक में भी गिवन है, वहाँ से इसको आप भी देख सकते हैं, बट यहाँ हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं बात करता हूँ डायरेक्टली फंक्शन की, ठीक है, कि इनके फंक्शंस क्या होते हैं। तो अगर मैं फंक्शन देखूँ, हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है, किसका फंक्शन है ये आपका जाइलम का फंक्शन है। जाइलम का फंक्शन है कि दे हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। और ये वाटर और मिनरल को कंडक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। सीधी सी बात है कि वाटर को ये सॉइल से कहाँ पर, अपर पार्ट ऑफ द प्लांट में लेकर के जाते हैं। और अब हम बात करते हैं फ्लोएम की, ठीक है। तो देखो फ्लोएम क्या होते हैं। फ्लोएम की एक्चुअली अगर हम बात करें तो मैं कहूँगा कि इट कंसिस्ट ऑफ सीव ट्यूब्स। फ्लोएम क्या होता है, अच्छा बताया गया कि फ्लोएम किस किस से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी हमने देखा था जाइलम 4 कंपोनेंट से मिलकर के बने होते हैं, इसी तरह से फ्लोएम भी 4 कंपोनेंट से मिलकर के बने होते हैं। कौन कौन से हैं, पहला आपका सीव ट्यूब्स हैं, दूसरा कंपेनियन सेल्स हैं, और तीसरा आपका फ्लोएम पैरेन्काइमा है, इसके अलावा चौथा है फ्लोएम फाइबर्स हैं। तो ये आप देख सकते हैं कुल मिलाकर के ये भी जो है 4 टाइप की सेल से बने होते हैं, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर, ठीक है। तो ये कंपोनेंट अलग अलग हैं दोनों के, पूछे जा सकते हैं कि जाइलम के 4 कंपोनेंट कौन से हैं, फ्लोएम कंपोनेंट कौन से हैं। फ्लोएम का फंक्शन क्या होता है, फ्लोएम का फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट द फूड मटेरियल टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। यानी कि फ्लोएम का काम होता है कि जो लीव्स के द्वारा, यानी कि अगर देखा जाए तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है ये बेसिकली प्लांट में कहाँ पर होता है, लीव्स में होता है। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा ही क्या होता है, बोलो, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा ही प्लांट क्या करते हैं, फूड मटेरियल को
तैयार करते हैं, बनाते हैं, और फिर उस फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना होता है ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट में। तो मतलब सिर्फ प्लांट में अपर पार्ट में ही नहीं, लोअर पार्ट में भी, मिडिल पार्ट में, हर जगह उस फूड को ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं फ्लोएम टिश्यू। ठीक है, इसके अलावा देखो फिर हम आगे बात कर लेते हैं। फ्लोएम टिश्यू के बाद इनके फंक्शंस हो गए। एनिमल टिश्यू की बात करते हैं। देखो एनिमल टिश्यू क्या है, तो एनिमल टिश्यू की बात करें, सब डिवाइडेड एज अ एपिथेलियल टिश्यू। तो इनका डिवीजन किया गया है ना, पूछा जाए कि एनिमल जो टिश्यू है उनको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, कौन कौन से डिवीजन है, तो इस तरह समझ सकते हैं। नंबर फर्स्ट आपका हो जाएगा, यहाँ से हम कहेंगे एपिथेलियल टिश्यू, ये फर्स्ट पार्ट आपका हो गया एपिथेलियल टिश्यू। और इसके बाद कनेक्टिव टिश्यू, सेकंड की अगर हम बात करें तो ये कनेक्टिव टिश्यू है। थर्ड आपका क्या है, मस्कुलर टिश्यू है। और फोर्थ आपका नर्वस टिश्यू। तो देखा जाए कुल मिलाकर के हमने एनिमल टिश्यू को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट है एपिथेलियल टिश्यू, और इसके अलावा सेकंड है आपका कनेक्टिव टिश्यू, और थर्ड है आपका मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, और इसके अलावा जो फोर्थ है आपका वो हो जाता है नर्वस टिश्यू। ठीक है, 1 2 3 और ये आपका 4 नर्वस टिश्यू। तो इसके बाद देखो एक एक करके हम डिफाइन एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू की बात करते हैं। इट इज ए प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर्मिंग द कंटिन्यूस शीट सिंपल एपिथेलियम इज द वन विच इज एक्सट्रीमली थिन इन वन लेयर वेयर इज द स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम आर अरेंज्ड इन द पैटर्न ऑफ लेयर्स। तो अगर मैं इसकी बात करूँगा तो यहाँ पर जो एपिथेलियन एनिमल सेल में होती है, इसमें जैसे कि हमने बताया आपको, इसका जो मेन फंक्शन है प्रोटेक्टिव कवरिंग का काम करते हैं। हमारी जो ऊपर वाली लेयर है ना, ये एपिथेलियल लेयर की बनी होती है, और ये जो है ना कंटिन्यूस शीट होती है सिंपल एपिथेलियम इज द वन विच इज एक्सट्रीमली थिन इन वन लेयर वेयर इज द स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम आर अरेंज इन द पैटर्न ऑफ लेयर्स। और जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है वो एक लेयर में क्या होता है, अरेंज होता है। डिपेंडिंग ऑन द शेप एंड फंक्शंस दे आर क्लासिफाइड एज, तो उनकी शेप और उनके फंक्शन के आधार पर उनको दोबारा से फर्दर उनको क्लासिफाइड कर दिया गया है। डिपेंडिंग ऑन द शेप कौन कौन से हैं, जैसे कि हम कहें ये देखो, अच्छा ये नहीं ये हमने थोड़ा सा अलग बनाए हैं। ये ट्रैकीड्स अगर आपको अभी याद हो, हमने दिखाए थे पीछे, देखो ट्रैकीड्स अगर इस तरह से याद हो, इनके फंक्शंस थे ना ट्रैकीड्स। ये जाइलम वाले थे ना ट्रैकीड्स में, ये देखो कहाँ हैं, ये देखो जाइलम में क्या था, ट्रैकीड्स थे। ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। ट्रैकीड्स और वेसल्स किस में प्रेजेंट होते हैं, जाइलम में, तो वही ट्रैकीड्स यहाँ पर शो कर दिए गए। ठीक है, तो ये थे ट्रैकीड्स थे। इसके अलावा ये वेसल हैं, ठीक है, और ये आपके जाइलम पैरेन्काइमा है। तो ये कंपोनेंट उसके जाइलम के कंपोनेंट दिखा दिए गए। बीच में देखो ये क्या होते हैं, यहाँ पर पिट होते हैं। ठीक है, ये देखो जगह जगह जो खाली जगह होती है इसको हम लोग पिट बोल देते हैं। ये देखो पिट्स होते हैं, पिट के थ्रू ही क्या होता है, वाटर का कंडक्शन करते हैं ये जाइलम। तो ये हो गए ट्रैकीड्स, ये हो गए वेसल्स, और ये जाइलम पैरेन्काइमा। इसमें ये साइटोप्लाज्म हो गया और न्यूक्लियस हो गया। तो इस तरह से ये जाइलम के मतलब कंपोनेंट को बना के दिखा दिया गया कौन सा कंपोनेंट कैसा होता है। सेक्शन ऑफ फ्लोएम, ये देखो फ्लोएम का सेक्शन दिखा दिया गया है। ठीक है, फ्लोएम में भी कंपोनेंट्स होते हैं, 4 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से, उसमें देखो इसमें भी क्या होते हैं आपके, देखो इस तरह से ये क्या हो गए, सीव ट्यूब्स हो गए, सीव ट्यूब्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा। ठीक है, इनमें क्या होते हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा होते हैं। इसके अलावा इसमें क्या होते हैं, कंपेनियन सेल्स होते हैं। सेक्शन ऑफ फ्लोएम, टाइप्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स टिश्यू, तो ये फ्लोएम का एक सेक्शन यहाँ पर बना के दिखा दिया गया है। इसके बाद देखो हम बात करते हैं डायरेक्टली आते हैं स्क्वेमस एपिथेलियम। मतलब एपिथेलियम का भी फिर से डिवीजन कर दिया गया ना। स्क्वेमस एपिथेलियम इन द लाइनिंग ऑफ द माउथ एंड द ईसोफेगस, मतलब हमारे माउथ के अंदर की जो इनर लाइनिंग है, ठीक है, माउथ की, ऐसे पूछा जा सकता है कि लाइनिंग ऑफ माउथ एंड द ईसोफेगस, ये अंदर की जो फूड पाइप होती ना उसको हम लोग ईसोफेगस बोलते हैं। तो माउथ की इनर लाइनिंग में और ईसोफेगस में अगर पूछा जाए कि कौन से टिश्यू पाए जाते हैं तो आप तुरंत आंसर देंगे स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू।
इसके अलावा इन द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स एंड द सलाइवरी ग्लैंड्स, यानी कि सलाइवरी ग्लैंड से क्या होता है, सलाइवा रिलीज होता है। ये भी कहाँ पर होता है, हमारे माउथ में ही होता है। तो सलाइवरी ग्लैंड और लाइनिंग ऑफ द किडनी, इन किडनी की लाइनिंग में, सलाइवरी ग्लैंड्स में पूछा जाए कौन से एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं, तो आंसर आपका होगा क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है। इसके बाद देखो सी पार्ट की अगर हम बात करें तो सी पार्ट में होता है कॉलमनर एपिथेलियम। ठीक है। कॉलमनर एपिथेलियम में क्या है, इन द इंटेस्टाइन एंड कॉलमनर एपिथेलियम विद सिलिया इन द लाइनिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। कॉलमनर एपिथेलियम का मतलब इन द इंटेस्टाइन, ये कहाँ पर होते हैं, इंटेस्टाइन में, आंत में मतलब प्रेजेंट होते हैं, तो हम कह सकते हैं इन द इंटेस्टाइन एंड कॉलमनर एपिथेलियम विद सिलिया। और जो कॉलमनर एपिथेलियम होते हैं उसमें सिलिया होते हैं, सिलिया का मतलब एक टेल टाइप की इसमें होती है, इन द लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। और ये जो कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू हैं ये ज़्यादातर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट समझ रहे हो, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का मतलब है ऐसा ट्रैक्ट, मतलब ट्रैक्ट जो हम जिसके थ्रू क्या करते हैं, सांस लेते हैं, है ना। रेस्पिरेटरी जो एक तरह से पाइप कह सकते हैं, उसको हम लोग बोल देते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इसके बाद देखो हम बात करते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम, है ना। ग्लैंडुलर एपिथेलियम in the glands acts in a special function as ligand cells which can secrete at epithelial surface। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या होता है, इन द ग्लैंड्स एड्स इन द स्पेशल फंक्शन एज ए ग्लैंड सेल्स। और उसका क्या होता है, जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम होता है, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं जो हमारी सलाइवरी जो एंजाइम सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स में ही ग्लैंडुलर एपिथेलियम होते हैं, उनका कुछ स्पेशल फंक्शन, पर्टिकुलर फंक्शन होता है विच कैन सीक्रेट एंड एट एपिथेलियल सरफेस, जो एपिथेलियल सरफेस पर क्या होते हैं, सीक्रेट होते हैं। इसके बाद देखो अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कनेक्टिव टिश्यू की। ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा सा लेंदी नहीं करेंगे, इसको कनेक्टिव टिश्यू को इसके बाद हम जो है फिनिश कर लेंगे। तो कनेक्टिव टिश्यू में सबसे पहला हमारा आया है ब्लड। ओके। और हम जानते हैं ब्लड क्या है, ब्लड इज ए फ्लड। हमारी बॉडी में ब्लड एक फ्लड का काम करता है, ब्लड इज ए फ्लड। और इसके अंदर कंपोनेंट कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, आप सभी को मालूम है, आरबीसी प्रेजेंट होती है जिसे रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होती है जिसे वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। और क्या प्रेजेंट होते हैं, बॉडी है इसमें ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं, और एक क्या होता है, प्लाज्मा। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए कि ब्लड के अंदर कितने कंपोनेंट होते हैं, 4 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। ठीक है। और आपको बता दें कि इनके फंक्शन वैसे अभी इसमें है नहीं है, शॉर्ट में बता देता हूँ। आरबीसी का काम क्या होता है, टू कैरी द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है, कहाँ से, लंग्स से बॉडी के सारे पार्ट में। डब्ल्यूबीसी का काम होता है टू फाइट अगेंस्ट द डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर हमारी बॉडी में कोई ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर जाता है जिससे क्या होता है कि हमें डिसीज़ होने के चांस होते हैं, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, उस बैक्टीरिया को किल करने का काम डब्ल्यूबीसी का होता है। वाइट ब्लड सेल्स को किल कर देते हैं। इसके बाद प्लेटलेट्स दे हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। बाई चांस क्या होता है, कभी कभी हमारे हाथ में कट लग जाता है, चोट लग जाती है, तो उस केस में क्लॉटिंग यानी ब्लड को बहने से रोकता है प्लेटलेट्स। प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा एक लिक्विड होता है जिसमें 90% वाटर होता है, और प्लाज्मा के अंदर ही आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स इमर्स्ड होते हैं। मतलब इन सभी को ट्रांसपोर्ट का काम, इन सबके ट्रांसपोर्ट का काम किसके, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स के ट्रांसपोर्ट का काम प्लाज्मा करता है। तो इसका मतलब है कि प्लाज्मा भी काफ़ी इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है। ब्लड फ्लोज एंड ट्रांसपोर्ट द गैसेस, डाइजेस्ट द फूड, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल। तो ब्लड फ्लो करता है और क्या करता है, और वेस्ट मटेरियल जो है उसको क्या करता है, ट्रांसपोर्ट भी करता रहता है, और ब्लड को सर्कुलेट करने का काम होता है। तो देखो यहाँ पर कुछ डायग्राम बनाए गए हैं, तो इन्हें आप आराम से देख सकते हैं कि स्क्वेमस की अगर बात की जाए, स्क्वेमस एपिथेलियम मतलब समझ लो कि एक तरह से स्क्वायर टाइप की जो शेप होती है ना, ये इस टाइप की, और कैसी एकदम फ्लैट पट्टी टाइप की समझ लो, बिल्कुल जो है फ्लैट, ऐसी फ्लैट अगर शेप है तो उसको स्क्वेमस एपिथेलियम बोल देते हैं। और स्ट्रिएटेड स्क्वेमस, स्ट्रिएटेड का मतलब एक तरह से क्यूबॉइड टाइप का बना हो,
तो उसे हम लोग जो है स्ट्रिएटेड स्क्वेमस बोल देते हैं, स्ट्रिएटेड। इसके अलावा क्यूबोइडल, ये क्यूब टाइप का बना हो तो क्यूबोइडल है। इसके अलावा ये क्या है, कॉलमनर एपिथेलियम पार्ट है। ठीक है, ये देखो कॉलम, जगह जगह देखो, ये लग रहा होगा जैसा देखने में लग रहा है कि बीच बीच में ये क्या बने, खाने से बने हुए हैं कुछ, दिख रहा है ये ऐसे डिपार्टमेंट बीच बीच में कंपार्टमेंट टाइप के दिखाई दे रहे हैं ये। तो इस टाइप के जो टिश्यूज़ होते हैं उन्हें कॉलमनर टिश्यू बोलते हैं या कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम बोल देते हैं। तो एपिथेलियल के ये डिफरेंट टाइप थे, डिफरेंट पार्ट्स थे, तो जिनको हमने एक वन बाई वन करके सभी को एक्सप्लेन कर दिया। तो इसके बाद एक पार्ट और थोड़ा सा देख लेते हैं, बोन वाला पार्ट और देख लेते हैं, इसके बाद हम इसको ओवर कर लेंगे। तो बोन यहाँ पर आया है। बोन क्या है, हम कहेंगे कि द बोन इज ए कनेक्टिव टिश्यू। जिस तरह से ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, उसी तरह से बोन भी एक कनेक्टिव टिश्यू है विद हार्ड मैट्रिक्स। और इसमें क्या होती है, हार्ड मैट्रिक्स होती है बोन में, एंड कंपोज्ड ऑफ द कैल्शियम। और हमें पता है, आपको सबको पता है कि बोन किससे मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, बोन के बनने में क्या होता है, जैसे कि कैल्शियम। ठीक है, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रोल होता है कैल्शियम का। इसके अलावा फास्फोरस, तो पूछा जाए बोन में बेसिकली किससे मिलकर के बने होते हैं, तो कैल्शियम एंड द फास्फोरस। ए बोन इज कनेक्टेड बाय अनदर बोन। और एक बोन दूसरे बोन से कनेक्ट होती है किसके द्वारा, लिगामेंट के द्वारा। बात समझना। तो अगर पूछा जाए कि एक बोन दूसरे बोन से कनेक्ट होती किसके द्वारा, लिगामेंट के द्वारा, यानी कि बोन का ही एक पार्ट है लिगामेंट, यानी कि लिगामेंट एक बोन को दूसरी बोन से कनेक्ट करने का काम करते हैं। क्योंकि देखो हमारी बोन का मूवमेंट हो रहा है, ये मूवमेंट तो हो रहा है लेकिन अलग नहीं हो रही, अलग नहीं होगी, क्योंकि ये जॉइंट पे जुड़ी हुई है और जॉइंट पे ही जोड़ने का काम होता है लिगामेंट का। ओके, तो बोन इज कनेक्टेड बाय द मसल्स विद अनदर कनेक्टिव टिश्यू। और बोन को बोन से कनेक्ट करने का काम, बोन को मसल से कनेक्ट करने का काम भी किया जाता है अनदर कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड द टेंडन। तो दो तरह के देखो टिश्यू एक तरह से बोन में आ जाते हैं, कौन कौन से, एक तो हमने देखी लिगामेंट और एक होती है टेंडन। तो दोनों आपको अच्छी तरह से समझ लेने हैं। एक तो आपके हो गए लिगामेंट और एक हो गए आपके टेंडन। ठीक है, तो देखो टेंडन की अगर हम बात कर लें तो अभी हमने देखा कि लिगामेंट का काम क्या हो गया भाई, लिगामेंट का काम हो गया एक बोन को दूसरी, जैसे यहाँ पर देखो इतना पोर्शन मेरा अलग है, इधर वाला पोर्शन अलग है, तो ये देखो ये बॉन्ड हो रहा है, यहाँ से देखो इतना इतना ये बॉन्ड हो रहा है, इतना इतना बॉन्ड हो रहा है। एक बोन से दूसरी बोन को जोड़ने का काम कौन करते हैं, लिगामेंट। इसके अलावा दूसरी बात हमने कही कि अब बोन्स इज कनेक्टेड बाय द मसल्स, और बोन ये मस्कुलर पोर्शन है ना, मसल्स अपना, तो मस्कुलर पोर्शन भी तो बोन से डायरेक्टली अटैच है, जुड़ा हुआ है। ऐसा तो है नहीं बोन अलग से है, अलग से खींच लो बोन, भाई साथ में क्या है, साथ में मस्कुलर पोर्शन भी जुड़ा हुआ है। तो मस्कुलर पोर्शन को बोन से जोड़ने का काम, यानी कि मांस को, मसल्स को बोन से जोड़ने का काम कौन करता है, टेंडन करते हैं, जो मसल्स को बोन से जोड़ने का काम करते हैं। तो ये लिगामेंट, बोन के दो पार्ट हो गए, लिगामेंट और टेंडन। तो टेंडन का अपना काम हो गया बोन को मसल से जोड़ना, लिगामेंट का काम हो गया बोन को, एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ना, अटैच करना। इसके बाद हम देख लेते हैं कार्टिलेज क्या होते हैं। ठीक है, कार्टिलेज, द कार्टिलेज इज ए कनेक्टिव टिश्यू, मतलब कार्टिलेज भी एक टाइप के क्या हैं, कनेक्टिव टिश्यू ही है। कार्टिलेज इज ए कनेक्टिव टिश्यू विद सॉलिड मैट्रिक्स, ठीक है, कंपोज्ड ऑफ द प्रोटीन्स एंड शुगर। तो हम कहेंगे कि कार्टिलेज एक टाइप के कनेक्टिव टिश्यू हैं, और ऐसे कनेक्टिव टिश्यू जो क्या करते हैं, आपको बता दें कि सॉलिड मैट्रिक्स कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स। और ये कार्टिलेज किसके बने होते हैं, ये प्रोटीन्स के बने होते हैं, शुगर्स के बने होते हैं। इट इज़ कॉमनली सीन इन द नोज़। और कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ज़्यादातर आपके नोज़ में, ईयर में, ट्रैकिया में और लैरिंग्स में। पूछा जाए कि कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट होते हैं, नोज, ईयर, ट्रैकिया एंड द लैरिंग्स। इसके बाद देखो एक दूसरा पार्ट आया हमारा एरियोलर टिश्यू की, मैं बात कर रहा हूँ एरियोलर टिश्यू। इसके बाद हम बात करेंगे एरियोलर और एडिपोज टिश्यू। तो अब हम बात कर लेते हैं कि एरियोलर टिश्यू की। ठीक है, तो देखते हैं एरियोलर टिश्यू क्या है। इट इज़ फाउंड बिटवीन द स्किन एंड द मसल। समझ रहे हो आप,
स्किन और मसल्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं, अराउंड द ब्लड वेसल्स, यानी कि कहाँ पर, ब्लड वेसल्स के अराउंड, ब्लड वेसल्स के चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं। तो हम कहेंगे कि एरियोलर टिश्यू ऐसे कनेक्टिव टिश्यू हैं जो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इट इज प्रेजेंट बिटवीन द स्किन एंड द मसल, स्किन और मसल्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं, मतलब ब्लड वेसल्स के अराउंड प्रेजेंट होते हैं। इट सपोर्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स एंड द एड्स रिपेयर ऑफ द टिश्यू, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बॉडी के अंदर जो टिश्यू हैं वो डैमेज भी हो जाते हैं, तो उनको रिपेयर करने के लिए पूछा जाए कि रिपेयरिंग का काम कौन करता है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि बॉडी के अंदर कोई टिश्यू अगर डैमेज हो जाता है तो उसकी रिपेयरिंग का काम करते हैं। एडिपोज टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, इट इज फिल्ड विद द ग्लोब्यूल्स फॉर द स्टोरेज ऑफ फैट। और सीधी सी बात का है कि दो जो एडिपोज टिश्यू है ना, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है, इट इज फिल्ड विद द फैट। इसमें क्या होता है, स्पेशली फैट प्रेजेंट होता है, फैट ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और मतलब अगर पूछा जाए कि एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है ना, ये मेनली क्या होता है, फैट को स्टोर करने का काम करता है। और सबसे बड़ी चीज़ है, एडिपोज टिश्यू है ना, एक बहुत अच्छा इंसुलेटर के रूप में काम करता है। अगर आपकी बॉडी में, मतलब जिनका देखा होगा एकदम तौन टाइप की निकल जाती है, पेट निकल जाता है, बॉडी एकदम वैसी हो जाती है, मतलब फैटी बॉडी हो जाती है, तो उनमें क्या होता है, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। और जब एडिपोज टिश्यू ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं तो इसका एक बेनिफिट ये है कि वो एक लेयर जो बन जाती है ना, वो इंसुलेटर का काम करती है। और ऐसे इंसुलेटर का काम करती है कि सर्दी के मौसम में भी जो बहुत मोटा अगर कोई है और बहुत फैटी पर्सन है तो उसे सर्दी का एहसास इतना ज़्यादा नहीं हुआ, क्योंकि वो फैटी लेयर वहाँ पर उसकी बॉडी में जमा है। बट वो उतनी ही देर के लिए काम होती है सर्दियों के मौसम में, और ज़्यादातर वो क्या होती है, हार्मफुल होती है, क्योंकि वहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन नहीं पहुँच पाता है, तो ये इसलिए हार्मफुल होती है। तो एक नॉर्मल, एक हेल्दी बॉडी होना ही अच्छी बात होती है, नहीं तो एडिपोज के चक्कर में फैट बढ़ाने में लग जाओ। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, फिर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। और इसके लिए चूँकि हमारा पार्ट 2 वीडियो था, इसको आप कम्प्लीटली देख लीजिएगा। और अगर आप इससे पहले हमने टिश्यू का पार्ट 1 अपलोड कर दिया था, उसको देख लीजिएगा। ये पार्ट 3 था, अभी कुछ और बचा हुआ, सॉरी ये पार्ट 2 था, कुछ और बचा हुआ, वो हम पार्ट 3 में अपलोड करेंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, बने रहिए अपने चैनल के साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, लाइक शेयर।